आस्था का महापर्व छठ, जो बिहार की एक अपनी पहचान है। ये पर्व हमारी पुरानी संस्कृति को आज भी कायम किए हुए है। इस पर्व में धन जन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। धन से अधिक जन की परिवार के एक एक सदस्य मिलकर इस काम में सहयोग करते हैं। आज पर्व का पहला दिन नहाए खाए, जिसमें जो व्रत करने वाले व्रत या व्रती होते हैं वो नहाने के बाद स्वच्छतापूर्ण तरीके से स्वयं भोजन बनाते हैं और फिर खाते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं, एक बच्ची गेहूं को धोकर सुखा रही है और इधर एक बच्चा वो पूजा के बर्तन को धोकर साफ कर रहा है और यहाँ गेहूं चुना जा रहा है। ये सारी चीज़ें सांध्य अर्घ और भोरिया अर्घ जो होता है उसमें भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है। उसके लिए प्रसाद जो बनाया जाता है ये उसकी तैयारी है। पूरी शुद्धता के साथ ये कार्य किया जाता है। वैसे तो लोग गंगा घाट पे जाते हैं, लेकिन कोविड काल में अब लोगों ने अपने अपने छत पे इस पर्व को करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोविड का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो इस तरीके से घर के छोटे बड़े सब मिलकर इसमें कैसे कैसे काम करते हैं। आज मैंने इसकी ये पहली कड़ी आपको दिखाई है नहाए खाए की। फिर आगे क्या क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया, नहाए खाए से शुरुआत होती है इस महापर्व की। इसमें व्रती जो भोजन करते हैं वो बहुत ही शुद्ध और सात्विक होता है। जैसे चावल, दाल, लौकी की सब्जी, यही मुख्य प्रधान भोजन होती है। सब देसी घी में बनाया जाता है और सेंधा नमक देकर बनाया जाता है। बहुत ही आध्यात्मिक भाव के साथ इस पूजा की शुरुआत की जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सबसे पहले व्रती भोजन करते हैं, उसके बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन करते हैं। तो इस प्रकार इस महापर्व की शुरुआत जो नहाए खाए से होती है, रात के भोजन के बाद संपन्न हो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, जिसके विषय में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद। लोक आस्था का पर्व छठ। अभी आपने देखा कि किस तरह नहाए खाए के बाद संयमित तरीके से, शुद्ध तरीके से भोजन बनाकर व्रती ने भोजन किया। वो व्रत का पहला दिन था। आज दूसरा दिन, इसे खरना कहते हैं। बिल्कुल पूरे दिन निर्जल व्रत करने के बाद व्रती पूजा करते हैं और प्रसाद बनाते हैं। पूजा के बाद सबसे पहले ये चूल्हे की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी में प्रसाद बनाना होता है भगवान का। और सबको प्रसाद देने के बाद एक बार भोजन किया जाता है। इस व्रत में ये मान्यता है कि अगर भोजन के दौरान व्रती को किसी ने नाम लेकर बुला दिया या उनके खाने में एक खर तक पड़ गया तो वहीं पे वो भोजन अपना छोड़ देती हैं। और ये है जो कल और परसों यानी संध्या अर्घ और भोरिया अर्घ में जो व्रत करती हैं निर्जला, उसके पहले की पूर्व तैयारी की तरह होता है। आज सादा भोजन बनता है, जिसे यहाँ की लोक भाषा में रसिया और रोटी कहते हैं। उसको बनाने के बाद भोग लगाया जाता है भगवान को। उसकी पूजा के विषय में भी मैं बस थोड़े ही देर बाद आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। इसके बाद किस तरह भोजन बनता है और प्रसाद पूजन होता है, प्रसाद दिया जाता है, ये मैं दिखाऊंगी। धन्यवाद। ये बन रहा है रसिया। गुड़ से इस खीर को बनाया जाता है। मीठा आइटम है। आज का मुख्य प्रसाद यही होता है। खरना के भोजन बनाने के बाद पूजा की जाती है।
पूजा के बाद ये जो प्रसाद बना था, ये घर के प्रत्येक व्यक्ति और आसपास के सभी व्यक्तियों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और यही भोजन व्रती करती हैं। इस भोजन के बाद वो कल और परसों 2 दिन का व्रत फाइनल करती हैं। यही भोजन इनका होता है आज का। सुबह से कुछ भी नहीं लिया होता है। ये प्रसाद के रूप में खाया जाता है और बिल्कुल शांति से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक भी आवाज़ अगर आती है या कोई एक खड़ भी पड़ जाता है तो खाना वंचित हो जाता है। व्रती नहीं खाते हैं। बहुत ही संयमित और संतुलित तरीके से इसमें पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा अर्चना के बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य व्रती का पैर छूकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। उसके बाद व्रती भोजन करती हैं। पूजा संपन्न होने के बाद घर के सभी लोग आते हैं और जो व्रत करती हैं उन्हें कहा जाता है कि छठी मैया, तो उनके पैर छूते हैं। वो पूजनीय हो जाती हैं क्योंकि वो भगवान के साक्षात प्रत्यक्ष में रहती हैं। और एक एक करके घर के बुज़ुर्ग जो होते हैं उनसे शुरुआत होती है। वो आते हैं, पैर छूते, प्रणाम करते हैं, प्रसाद लेते हैं और 1 बाय 1 घर के बड़े से छोटे लोग आते जाते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जाइए आप। घर के सबसे बुजुर्ग हुए। पापा को स्टूल। यहाँ ला रही है। रोटी, रसिया, केला प्रसाद के रूप में दिया जाता है जो चढ़ाया गया है। रसिया जो है ये चावल और गुड़ से बनाया जाता है। खीर, मीठा खीर की तरह होता है। ये मुख्य प्रसाद होता है। और इस प्रकार व्रती प्रत्येक सदस्य को आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद देने के बाद प्रसाद दिया जाता है। पहले भगवान को प्रणाम करना है, फिर व्रती को प्रणाम करना है। इस प्रकार घर के बड़े से शुरू होकर हर एक सदस्य जाते हैं। पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, सिंबॉलिक। फिर जिसने व्रत रखा है उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद लेकर चले आते हैं। आज संध्या अर्घ है और प्रसाद बनाने के पहले पूजा की जा रही है उस चूल्हे की जिसमें प्रसाद बनाया जाएगा।
इधर ठेकुआ गढ़ कर तैयार हो चुका है। ये उसका रॉ मटेरियल है, इससे बनाया गया है और फिर इसमें शुद्ध देसी घी में तला जाएगा, डीप फ्राई किया जाएगा। आज जो प्रसाद बनाया जाता है, व्रती तो निराजल व्रत रहती ही हैं। अगर उनके प्रसाद बनाने में कोई उनका सहयोग करता है तो उसे भी बिल्कुल निर्जल व्रत रहकर प्रसाद बनाना होता है, क्योंकि यही प्रसाद सूप पे रखकर भगवान आदित्य देव को अर्घ चढ़ाया जाता है। तो पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ इस प्रक्रिया को किया जाता है, पूरी आस्था और विश्वास के साथ। इसलिए तो इसे आस्था और विश्वास का महापर्व कहा गया है। पूरे बिहार की संस्कृति इस महापर्व में ये महापर्व एक पहचान है बिहार की संस्कृति का। पूरा कोई नहीं आया कैसे बनी ठेकुआ का उसकी पड़ोस की लड़की आती है। इस प्रकार केलवा के पार पर अर्घ के लिए ठेकुआ बन रहा है। धीरे धीरे समय बीता जा रहा है, अर्घ का समय हो रहा है। व्रती जल्दी जल्दी प्रसाद बना रही हैं। पूरे माहौल में छठ का माहौल आ गया है, सब जगह छठ का ही गीत बज रहा है। ये माहौल को अभी आध्यात्मिक बना दे रहा है। अस्ताचल को जाता सूर्य, जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, व्रतियों की उत्साह आ रही है, क्योंकि ये विश्व का ऐसा पहला पर्व है जिसमें डूबते सूरज से पूजा की शुरुआत की जाती है। ये बहुत ही अपने आप में अलग और प्रशंसनीय तथ्य है। ये देख रहे हैं सारे सूप सज चुके हैं। घर के सब प्रत्येक सदस्य अर्घ देने की तैयारी में लगे हुए हैं। नदी पानी में आकर खड़ी हो चुकी हैं। जहाँ पहले गंगा घाट में व्रत किया जाता था, कोविड के बाद सुरक्षा की दृष्टि से घर घर में छत पर हो रहा है। उधर दूर भी छत पे जो भीड़ लगी उस छत पे भी छठ ही हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं। और इस प्रकार से छठ व्रत की शुरुआत हो गई है। इसके एक प्रोसेस देखिए। पहला जो अर्घ पड़ता है वो अस्त होने के पहले बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वाला में होते में अगर हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हाँ है, लेकिन उसके लिए मैंने पैनिक नहीं होना है कि पहला जो पड़ता है अर्घ उस समय एकदम अस्ताचल के समय दिया जाता है। दूसरे तीसरे सभी छत के लोग इसी तरह इकट्ठे हैं और अपने छत पे ही कर रहे हैं गंगा घाट जाने की अपेक्षा। होता जा रहा है सूर्य, जिसे सभी ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। विज्ञान भी सृष्टि का कारण सूर्य को मानती है और हम सभी इसकी आराधना करते हैं। ये है छठ की वैज्ञानिकता। इसमें जितने भी प्रसाद चढ़ते हैं सब आयुर्वेद के औषधीय गुण वाले फल और
प्रसाद होते हैं, यानी आस्था विश्वास के साथ ही विज्ञान का अद्भुत सब तरफ धार्मिक माहौल। उधर दूर छत पर भी खड़े लोग छठ का ही आनंद ले रहे हैं और उनके भी छत पे छठ हो रहे हैं। उधर बहुत दूर एक छत है, वहाँ देखिए उधर वहाँ भी छत पे ही लोग छठ कर रहे हैं। अर्घ देने के बाद सूप को नीचे घर ले जाते हुए लड़की बच्चियाँ इसमें योगदान दे रही हैं। तुम लोग बस आई ड्रॉप हो किसी को देना कह दिन हो जाने यार। उस दूर की छत पे भी लोग छठ ही कर रहे हैं। इधर यहाँ भी सब लोग अर्घ दे चुके हैं, धीरे धीरे सामान से अपने घर को लौट रहे हैं, छत से नीचे जा रहे हैं। फिर सुबह के अर्घ की तैयारी के लिए पानी को स्वच्छ किया जा रहा है। अर्घ देने के बाद रिलैक्स मूड में रहती। अब इसके बाद सुबह का अर्घ के साथ ही व्रत संपन्न होगा और व्रती का निर्जल व्रत समाप्त होगा। ये बहुत ही कठिन, संयमित और अनुशासित पर्व है, जिसमें समाज परिवार सबका सहयोगात्मक रवैया इस पर्व की सार्थकता को बढ़ा देता है, सार्थकता को बढ़ा देता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं सुबह प्रातः भोरिया अर्घ में उदित सूर्य का इंतजार करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। अर्घ देने के बाद रिलैक्स मूड में परिवार वाले पटाखा आतिशबाजी छोड़ते हुए फोटो खींचा है क्या पटाखे? हाथ रॉकेट छोड़ लेती है। बच्चे त्योहार का आनंद ले रहे हैं पटाखे छोड़कर। बेटा मेरा फोन था कहाँ चला गया? मेरे हाथ में गया, मुझे तो कहाँ जा रहे अनार वगैरह भी जलाओ बेटा, या बड़ा वाला बम जलाओ। दूर आँख पे लगेगा, सावधान होकर। हर तरफ उल्लास का माहौल। ऐसा करो, कैंडल एक लेके बच्चियाँ सेल्फी के मूड में तैयार होकर रिलैक्स लड़के पटाखे छोड़ रहे हैं, बच्चियाँ फोटो सेशन ले रही हैं। सब लोग रिलैक्स हो गया है। चलिए सुबह फिर मिलते हैं।
आज द्वितीय अर्घ है। घर घर में छत पे सब लोग अपने अपने अर्घ की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे उदित होते सूर्य के कारण आकाश में लालिमा फैलती जा रही है। सब लोग अर्घ की तैयारी कर रहे हैं। बस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा, कांच बस के बहंगिया बहंगी लचकत जा। लालिमा आकाश में आ गया, पानी में जाइए, ये सब काम दूसरा कोई भी कर देगा, पहले हम करेंगे। किसी को कपूर मंगवा लो क्या? कपूर लेके आ जाओ। आकाश में देखो, अब थोड़े देर में उदय हो जाएगा, इसलिए जाइए आप। सूप में सब चीज़ है ना, कुछ छूटा नहीं, हम तो देख लिए हैं, फिर भी एक लास्ट में वही इसमें छूटा हुआ था, वही डाल रहे हैं। गाना गाओ। ये तुलसी जी उगेलन सूरज मल झाके झूके, केलवा के पात उगेलन सूरज मल झाके झूके, ए करेलू छठ बरतिया तो झाके झूके, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया के केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया के केकरा लागे, ए करेलू। अनार और है क्या? जरा दूर हट के करो ना, तो इस समय भर देगा। इस प्रकार आतिशबाजी के साथ उल्लास अभिव्यक्त किया जाता है। बच्चे दीपावली के पटाखे बचा बचा कर रखते हैं छठ के घाट पर, छठ के शुभ अवसर पर उसे छोड़ने के लिए। जब तक सूर्य उदय नहीं हो रहा है, उसका इंतज़ार इस तरीके से किया जा रहा है। सूर्योदय
संपन्न हो जाता है और अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहला लोटा दूध होगा। अरे यहाँ सामने जले से एक आदमी ना सूप लेने को तैयार है। भगवान दास का तुम ए लड़की लोग उधर एक आदमी लाओ, एक आदमी रखो, गप में टाइम नहीं। अर्घ देने के बाद परंपरा अनुसार घाट पूजा या गंगा पूजा किया जाता है। क्योंकि छत पे छठ हो रहा है तो यहाँ घाट का प्रतीक मानकर ही यहाँ पूजा किया जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन की तरह जिस घाट पर जिस नदी किनारे पूजा संपन्न किया गया उनका भी पूजन किया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। हाँ, हो गया। पूरा दे दिए ना, दाना की बचा दिए ना आम के पेड़ का हो गया। कुछ भी ये धरती माँ का होता है। तुलसी जी का पौधा ला। तुलसी जहाँ पूजा किया जाता है हाँ। उस स्थान पर एक्चुअली धन्यवाद ज्ञापन इन्हीं की कृपा से हम इस घाट पर घाट का घाट का किया जाता है नदी किनारे। क्योंकि आप यहाँ छत पे कर रहे हैं तो घाट एक सिरसोफ्ता होता है, छोटा सा जगह। तो एक सिरसोफ्ता की जाता है, वो बना वही सिरसोफ्ता की जगह पे। इस धन्यवाद ज्ञापन के साथ पूजा प्रक्रिया समाप्त होती है। इसके बाद वक्त आता है आशीर्वाद का। व्रती के साथ सब लोग चरण स्पर्श करते हैं, व्रती प्रसाद देती हैं और साथ में आशीर्वाद देती हैं। और सिंदूर सुहागिन महिलाएं जिनको सिंदूर दिया जाता है, बाकी लोग सिंदूर सीखना बिहार की एक अपनी पहचान है। सुहागन लोग को किया जाता है।